टू द टैरो एंड कलेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना भी रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं रोज़ बताता रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, तो जितना रेजोनेट करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस और किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है। तो मे बी हो सकता है कि आपसे ये 100% भी मैच करे, और हो सकता है इसका कुछ प्रतिशत भाग ही आपसे रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें। नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने पास नहीं आने देना है, और जो भी कुछ आपके काम के मैसेजेस हैं वो आप ज़रूर लें। तो गाइस, मैं यहाँ पर उन लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की जो रीडिंग का थीम है वो है आपको इग्नोर करने के बाद आखिर क्यों आपके जीवन में आने के लिए तड़प रहा है कोई व्यक्ति, क्यों आपको ही पाने की इच्छा रख रहा है। तो गाइस, मैं यहाँ पर इसी टॉपिक पर ही आज की ये रीडिंग करने वाला हूँ, और कौन है ये व्यक्ति वो चीज़ मैं यहाँ पर चेक करूँगा। तो गाइस, बने रहिए, देखते हैं क्या हैं उनके मंसूबे, क्यों आना चाहते हैं और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है आखिर वो इंसान जो कि इनको इग्नोर करने के बाद इनके ही जीवन में आने के लिए तड़प रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान बालाजी महाराज, कृपा करें। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पॉपअप होके आया है तो लेना ही पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, जय श्री राम, जय हनुमान महाराज। King of Cups, 3 of Swords, the Tower, 7 of Cups, 4 of Wands, Five of Swords, the Emperor, 5 of Cups, Knight of Cups, the Fool.
बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मौजूद है 7 ऑफ बैंड्स। गाइस आप लोग बिल्कुल सेपरेशन में हैं और यहाँ बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन है इस व्यक्ति के साथ आपका। और यहाँ पर ये व्यक्ति वो है जिसने आपके दिल को तोड़ा है, जिसने आपको सडनली ब्रेक दिया है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से इस व्यक्ति ने आपको मैं कहूँगा कि धोखा दिया है। अचानक से यहाँ पर कुछ हुआ है, इतना प्यारा रिश्ता चल रहा था आप लोगों का, बहुत ही एक खूबसूरत रिश्ता। यहाँ पर जब ये मिले आपसे बहुत ही अच्छा फील कराया है इन्होंने आपको, और बहुत ही अहमियत मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि इन्होंने आपकी करी है पास्ट में। बट यहाँ पर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ सडनली कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको बिल्कुल आपके विश्वास को तोड़ करके, आपसे अचानक से रिश्ता तोड़ करके इस व्यक्ति ने यहाँ पर एक ऐसा डिसीजन ले लिया, एक ऐसा निर्णय ले लिया जो कि आज इनको पूरी तरह से दर्द में लेकर के पूरी तरह से दर्द में डाल रखा है उस डिसीजन ने। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से एक देखिए किस तरह से इनके यहाँ पे पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके इस रिश्ते को गए हैं। पूरी तरह से यहाँ पर इस खूबसूरत रिश्ते पर आप एक ऐसी बिजली, एक ऐसी गाज गिर गई कि यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, बिल्कुल सेपरेशन हो गया। और आप लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में आपको बता ही रहा हूँ कि है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी है, इसने दिल तोड़ा है, आपको यहाँ पर धोखा दिया है। आपको यहाँ पर मुझे लगता है इस व्यक्ति के पास ऑप्शंस बहुत थे और इसी ऑप्शंस के चलते यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर ऐसा कदम उठाया। या फिर यहाँ पर एक प्रेशर दिख रहा है मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स का, कि जो कि यहाँ मुझे लगता है इनके फादर हो सकते हैं, इनके परिवार वाले हो सकते हैं, इनके भाई हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि यहाँ पर कास्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस, बहुत सारी चीज़ें, या एज गैप भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के भी यहाँ पर मुझे लगता है उनके कहने पर भी, उनके कमांड की वजह से भी, उनके डर की वजह से भी इस व्यक्ति ने यहाँ पर अपने जो इसने तमाम वादे आपसे किए थे उन सब को यहाँ तोड़ करके आपसे दूरियां बना ली, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल अपरिपक्व है, यानी कि अपरिपक्व मतलब कहने का ये इनमेच्योर बिहेवियर, यार एक अड़ियल रवैया, और यहाँ पर एक ईगोइस्टिक यहाँ पर पर्सनैलिटी इनकी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। इस वक्त की अगर करंट एनर्जीज में मैं कहूँ तो ये व्यक्ति सेपरेशन को लेकर के बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। यहाँ पूरी तरह से ये सेपरेशन इस व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो यहाँ पर ये नो कांटेक्ट है, इसको बिल्कुल बहुत जल्द ही ये व्यक्ति यहाँ पर ख़त्म करना चाहता है किसी भी तरीके से। ये जो इनको ये था कि मैं ये कहूँगा कि जब से ये नो कांटेक्ट में गए हैं, जब से ये सेपरेशन इस व्यक्ति ने किया है, शायद इनको लगा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर यानी कि इनको समझाया गया हो कि एक से एक बढ़िया ऑप्शंस यहाँ पर इनको गिनवाए गए हों, बताए गए हों, और उसके चलते ये यहाँ पर कंफ्यूज हो गए और इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना ली। तो मगर यहाँ पर इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपके बिना यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका कुछ ऐसा आपने दे दिया है इस व्यक्ति को, कुछ ऐसा इनके जीवन में इनको इतना प्यार आपने दिया है, बेइंतहा केयर यहाँ पर इस व्यक्ति की आपने की है, और वही चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति को एक बहुत ही गिल्ट में ले जा रही हैं। मैं कहूँगा 9 ऑफ पेंटिकल, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं, यहाँ पर अपने आप पर वर्क कर रहे होते। जब से इस व्यक्ति ने यहाँ पे नो कांटेक्ट दिया उसके बाद से मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप पर ध्यान देना, अपने लुक्स पर ध्यान देना, अपने कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करना जो कि आपको यहाँ पर एक निखार रहा है, दिन प्रतिदिन आप निखर रहे हो। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी एनर्जी जो आप मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्यार ही नहीं दिया, केयर ही नहीं दी, सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर आपने मुझे लगता है
देने में, यानी कि पैसों के देने में भी यहाँ पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि आप पूरी तरह से सब कुछ कैपेबल हो, हर कुछ, यानी कि आपसे जुड़ना ही एक लक की बात है। आप देने वाले रहे हो, हमेशा लेने में आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते। आप यहाँ पर आपको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आपको कोई यहाँ पर किसी भी तरह का प्रलोभन आपको, यानी कि लालच आप पर काम नहीं करता है। यहाँ पर तो आप उल्टा और को देने में ही विश्वास रखते हो, और वही आपने यहाँ पर इनके साथ किया है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इनको एक हर तरह की सपोर्ट, यानी कि पैसों की हो, इमोशनली हो, हर तरह की सपोर्ट यहाँ पर दिया है, उससे ही बढ़कर दिया है सम्मान, जो कि इस व्यक्ति को और कहीं से नहीं मिला है। और यही कारण है यहाँ पर ये व्यक्ति जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आया, जिन लोगों की बातों में आया, वो यहाँ पर आज इसको दुख दे रहा है। यानी कि इसको पता है कि भाई मैं कब तक कमांड से आऊँगा, कब तक मैं प्रेशर में रहूँगा। जिसने उस वक्त तो डिसीजन ले लिया था कि शायद ये सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा, रिश्ता धीरे धीरे सब भूल जाऊँगा, या बहुत सारे ऑप्शन दिखा करके इनके दिमाग को कंफ्यूज जो कर दिया गया, उसमें ये फंस गए और यहाँ पर आपसे दूरियां बना ली। मगर इस व्यक्ति को यहाँ पर आपके जैसा प्यार नहीं मिल रहा, आपकी जैसी केयर नहीं मिल रही, आपके जैसा सम्मान नहीं मिल रहा, और यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर दोराहे पे खड़ा हुआ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ये इनका मन पूरी तरह से डिस्टर्ब है, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, कहाँ ना जाऊँ, और क्या करूँ क्या ना करूँ। और इसमें एक ऐसा फैसला इन्होंने यहाँ लिया है कि ये व्यक्ति यहाँ पर कब तक अपने इमोशंस को छुपाएगा, कब तक, यानी कि इसने अपने आप को आपसे सब कुछ ही छुपा लिया। इस व्यक्ति ने इतना प्यार होने के बावजूद भी आपसे बहुत कुछ छुपा लिया। यहाँ पर अपने इमोशंस को इस व्यक्ति ने होल्ड कर दिया, और यहाँ पर शायद आज भी अभी भी आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मगर यहाँ पर बहुत ही एक ऐसा द्वंद्व चल रहा है मन के अंदर कि ये प्यार संभाले नहीं संभल रहा है इस व्यक्ति से। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब चुप्पी तोड़ने के मूड में यहाँ मुझे दिखे हैं, और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर है जो कि एक आपसे मुझे लगता है ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जो हो सकता है आपका लुक्स बहुत प्यारा है, हो सकता है आप यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि इनको हर तरह से एक होता है ना कि वाइब्स मिलना, यानी कि किसी से भी इनको वो वाइब्स नहीं मिल रही जो आपसे इनकी मिलती थी, जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ ये महसूस करता है। और यही कारण है यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते पर दोबारा से आपसे न्यू बिगिनिंग करने के लिए, आपके जीवन में आने के लिए इस कदर इस डिज़ायर इसकी यहाँ पर दिख रही है। रोमांस यहाँ पर दिख रहा है कि ये पूरी तरह से आपको लेकर के एक बहुत ही उत्साह मन के अंदर होना, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिज़ायर्स यहाँ पर मन के अंदर दिख रही हैं। और यहाँ दिख रहा है जो व्यक्ति को कल तक आपकी अहमियत का एहसास नहीं हो रहा था, जो कल तक आपको यहाँ पर नहीं आपको एक जो अहमियत दे रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को या उनके रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा उसका नाम लेकर के कि भाई मुझे यहाँ पर ये लोग एक नहीं होने देंगे, मेरे परिवार वाले एक नहीं होने देंगे, और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बहुत सारी कमियाँ इसने गिनवाई हूँ आपको। तो मगर यहाँ पर ये व्यक्ति अब समझ पा रहा है कि मैं जो सोचता था वो बहुत ही गलत सोचता था, और ये देखिए आपको ही नहीं घेरा, ये खुद भी यहाँ पर यानी कि इसी हालात में यहाँ पर हैं। बहुत बुरी तरह से यहाँ पर दर्द का आलम है, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पर ये सेपरेशन इनको दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपको, आपकी अहमियत को समझते हुए आपको अपने जीवन में लाने के लिए भरसक प्रयास करने को, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आतुर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा एक होते हैं ना कि नहीं रहा जा रहा है इस व्यक्ति से। ठीक वही स्थिति यहाँ पर आपकी अहमियत यहाँ पर अब समझ में आ रही है इस व्यक्ति को, और यहाँ पर बहुत सारे अब भी शायद इस व्यक्ति के पास ऑप्शन हो, मगर जो मैंने कहा ना कि आप से जो वाइफ्स आती हैं वो किसी और से नहीं मिल पाती हैं। यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी पास मिलने की चाह यहाँ पर इसके दिल में साफ साफ चल रही है, और ये व्यक्ति आपसे बहुत जल्द ही
रियूनियन करना चाहते हैं, आपके जीवन में यहाँ पर आना चाहते हैं बहुत जल्दी यहाँ पर, और ईश्वर भी यहाँ पर आप दोनों को एक करने के लिए पूरी तरह से, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है, यानी कि इसने तो जो करना था कर लिया, बट यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशंस करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दिया है। जिस भी धर्म से ये बिलोंग करते हैं आपके पार्टनर, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर से आपका प्यार को, आपके संसार को आपके लिए विशेष मांग रहा है। और वो क्या मांग रहा है कि आपका प्यार मिले, आपको दोबारा से, क्योंकि पहले इन्होंने यहाँ पर इग्नोर किया है आपको एक मैं कहूँगा कि होता है ना हल्के से लेना, तो वही चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति ने की हैं। और यहाँ पर ये ईश्वर यहाँ पर पूरी तरह से इस रिश्ते को यहाँ पर बनाने के लिए प्रयासरत नज़र आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, महादेव के भक्त हैं और कृष्ण जी के भी भक्त मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर जो कल तक गफलत में था, यानी कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, आपको यहाँ कमिटमेंट नहीं दे रहा था, वो यहाँ पर अब यहाँ पर एक ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि ये यहाँ पर कुछ भी करके, यहाँ देखिए, यहाँ पर चाहे इसको अपने समझाएं, चाहे इसके कितने भी खास इसको रोकें, मगर ये मुझे करना ही है, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी ही है, मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकता और नहीं रह सकती। तो ये कारण है इस व्यक्ति का यहाँ पर एक ऐसा रिस्क लेते हुए ये मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि यहाँ पर ये किसी की नहीं मानेंगे, ये चाहे कितना ही जोर लगाएं, ये चाहे कितना ही रोकने की कोशिश करें, यहाँ पर ये रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो उनमें मैं ये कहूँगा कि आप और आपके पार्टनर शायद अलग अलग जगह कहीं मैरिड हैं, और इसी वजह से यहाँ कुछ इनके स्पाउस को या तो कुछ पता चल गया या उनके भय से, किसी न किसी वजह से यहाँ पर ये सेपरेशन जो हुआ, उससे ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो एक्सट्रामैरिटल अफेयर में है, तो वो भी यहाँ पर मुझे परेशान दिखें, और यहाँ पर एक रिकनेक्शन यहाँ पर आपके जीवन में आने के लिए ये दोबारा से यहाँ पर एक रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति पूरी तरह से उदासी में है, पूरी तरह से यहाँ पर इस व्यक्ति पे छाया हुआ है एक अंधकार, यानी कि मन में पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही आपको यहाँ पर याद करता हुआ, आपके प्यार को याद करता हुआ, क्योंकि आपका प्यार नहीं है, सब कुछ इसके जीवन में है बट आपका प्यार नहीं है। और यहाँ पर जो लोग हैं भी इनके जीवन में, इनको प्यार देने वाले, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। या आप ही को यहाँ पर आपके ही प्यार को यहाँ पर ये मिस करते हुए, आपको याद करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत ही उदासी है इनकी करंट फीलिंग्स में। और ये व्यक्ति यहाँ सीधी तरह से मैं कहूँ तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल भी मौजूद है, जो दिखा रहा है कि आपको आज अपना, यानी कि अपना ही एक ऐसा मानना कि जहाँ पर होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप इनके हैं। यानी कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स, यहाँ पर ये आज भी आपको इसी तरीके से, चाहे देखिए दूरियां हैं, सेपरेशन है, सब कुछ है, बट यहाँ पर ये व्यक्ति के मन में आज भी आपको अपना मानना, आप पर अपना हक मानना, इस व्यक्ति को यहाँ पर एक डर होना, आपको खोने का डर होना, एक फियर यहाँ पर इसके मन में डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको खो देने का। अगर मैंने ये रिस्क नहीं लिया तो मैं हमेशा के लिए एक ऐसे इंसान को खो दूंगा जिसका साथ मिलना भी बहुत ही मेरे लिए एक लक के समान था, भाग्य के साथ, यानी कि भाग्य वालों को ही आपका साथ मिलता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको ही मैरिज के मटेरियल, यानी कि मैरिज मटेरियल के रूप में, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, एक मैरिज मटेरियल के रूप में यहाँ पर आपको आपकी कीमत को समझ पा रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं कमिटमेंट, यानी कि शादी का, आपके साथ में घर बसने का, आपके साथ में जीवन बिताने का, ये सब चीज़ें यहाँ पर साफ साफ चल रही हैं। और थर्ड पार्टी से जहाँ पर भी है, ये देखिए किस तरह से इस व्यक्ति की वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। यहाँ पर अपनों से ही यहाँ पर ये शिकस्त खाते हुए, यानी कि आपके लिए मैसेज है कि तुमने तो मुझे सोचा होगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दे दिया, चीट कर दिया, बट मैं यहाँ पर
जिनके वजह से मैं नहीं किया, उनसे भी मैं यहाँ पर कितना मेरा यहाँ पर मैं दुखी हूँ, किस वजह से यहाँ पर मैंने सेपरेशन किया, वो सब चीज़ें यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे। और ये व्यक्ति वहाँ से चल पड़े हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अपने प्यार का कप यहाँ पर ये व्यक्ति आपको ऑफ़र करना चाहते हैं दोबारा से। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आपके बिना इनकी खुशियाँ नहीं हैं, आपके बिना यहाँ पर ये व्यक्ति सुकून महसूस नहीं करता। यहाँ पर एक उदासी इसको घेरे हुए रखती है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा पूरी तरह से इस वक्त आप इसकी निगरानी में चल रहे हो, पूरी तरह से स्टॉक किया जा रहा है आपको, पूरी तरह से आप पर निगाहें बनाए हुए हैं। आप जो भी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं उस पर भी इसका ध्यान है। और ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की, यहाँ पर बहुत सारे मामलों में मुझे लगता है कि धोखा दिया। और यहाँ पर किसी ऐसा रोमांटिक थर्ड पार्टी भी किसी ने क्रिएट की है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा, तो वही दिल आज तोहफे में यहाँ पर इनको यानी कि कर्मा स्वरूप यहाँ पर मिला है। और वहाँ पर जिस थर्ड पार्टी में ये गया था, वहाँ पर भी इनका दिल उस थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है और इनके इमोशंस की कदर नहीं करी है। और ये व्यक्ति आपको बेइंतहा मिस कर रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर अपनी चिप्पी यहाँ पर जो अब तक एक सच्चाई से ये भाग रहा था ये व्यक्ति कि शायद मैं अपने आप की मन की जो भावनाएं हैं मैं छुपा पाऊँगा, बट अभी ये यहाँ पर इनकी भावनाएं ये बिल्कुल यहाँ पर रोक नहीं पा रहे हैं। और ये बिल्कुल मुझे लगता है ब्लॉक, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या आपने इनको वाई वर्सा ब्लॉक कर दिया हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगती है। क्योंकि इन्होंने जो आपको दिया, आपने दुखी आकर के आपने एक अंदर ही अंदर दर्द में होने के बाद यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर इतना सब कुछ देने के बाद, इतना प्यार देने के बाद, इतना सम्मान देने के बाद भी आपको यहाँ पर इस व्यक्ति ने दर्द दिया, इस वजह से आपने इसको ब्लॉक कर दिया। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर निरंतर आपको पाने के लिए यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशंस, यहाँ पर विश मांगना आपके प्यार के लिए, आपके संग साथ के लिए, ये सब इनके जीवन में इनका यहाँ यही हाल इस वक्त यहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंस में दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर दिख रहा है रियूनियन होता हुआ, जजमेंट यानी कि कर्मा का डर। जो भी अब यहाँ पर थर्ड पार्टी चाहे ये अनमैरिड है, वहाँ पर भी ये दुखी हैं, वहाँ पे भी लड़ाई चल रहे हैं। और जहाँ पर ये अगर मैरिड, जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वहाँ पर भी इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक रियूनियन करने के लिए ईश्वर से एक सेकंड चांस आपके संग साथ का, आपके प्यार का मांगने के लिए यहाँ पर विमर्श है। और यहाँ पर पूरी तरह से आपकी तरफ आते हुए यहाँ मुझे साफ दिख रहे हैं। तो गाइस, मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पर रीडिंग को करूँगा समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मैं लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।